निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छा रहा। बचन अमृत धार उनके सुन अमी में ना रहा। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छा रहा। बचन अमृत धार उनके सुन अमी में ना रहा। बचन अमृत धार उनके सुन अमी में ना रहा। जब से चरणों में लगा और धूल चरणों की लई। मन के अंदर का अंधेरा मैल सब जाता रहा। जब से चरणों में लगा और धूल चरणों की लई। मन के अंदर का अंधेरा मैल सब जाता रहा। मुखड़ा सुहावन कद सीधा चाल अति शोभा भरी। तेज रोशन सीने अंदर मन को घायल कर रहा। मुखड़ा सुहावन कद सीधा चाल अति शोभा भरी। तेज रोशन सीने अंदर मन को घायल कर रहा। जो किया सत्संग सतगुरु और बचन पूरे सुने। दीन दुनिया झूठ लागी और न उनका गम रहा। जो किया सत्संग सतगुरु और बचन पूरे सुने। दीन दुनिया झूठ लागी और न उनका गम रहा। पिंड का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ। मेहर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। पिंड का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ। मेहर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। मेहर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। सुरत ने जब धुन को पकड़ा आसमां पर चढ़ गई। हो गई काबिल वहाँ पर फिर न कोई गम रहा। सुरत ने जब धुन को पकड़ा आसमां पर चढ़ गई। हो गई काबिल वहाँ पर फिर न कोई गम रहा। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छा रहा। बचन अमृत धार उनके सुन अमी में ना रहा। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छा रहा। बचन अमृत धार उनके सुन अमी में ना रहा। सुरत आवाज को पकड़ के गई। नभ पे पहुंची व जानकार हुई। सुरत आवाज को पकड़ के गई। नभ पे पहुंची व जानकार हुई। देखी वहाँ पर अजब नवीन बहार और अनुभव जगा हुई सरसा। देखी
वहाँ पर अजब नवीन बहार और अनुभव जगा हुई सरसा। दुख जन्म और मरण की तकलीफा हो गई दूर और गई आफत। दुख जन्म और मरण की तकलीफा हो गई दूर और गई आफत। भेद अंतर का मुझ पे हाल खुला जब कि सद्गुरु से मैं सवाल किया। भेद अंतर का मुझ पे हाल खुला जब कि सद्गुरु से मैं सवाल किया। देह को खाक की मैं छोड़ गया, काल भी थक मुझसे बाज रहा। देह को खाक की मैं छोड़ गया, काल भी थक मुझसे बाज रहा। सुरत आकाश पर चढ़ी एक बार, कर्म कारज गए हुई करता। सुरत आकाश पर चढ़ी एक बार, कर्म कारज गए हुई करता। मेरे सद्गुरु ने जब करी कृपा, पद से जाकर मिली वियोग गया। मेरे सद्गुरु ने जब करी कृपा, पद से जाकर मिली वियोग गया। कर्म शरई नमाज क्या जाने, भेद अभ्यासी आप पहचाने। कर्म शरई नमाज क्या जाने, भेद अभ्यासी आप पहचाने। विद्यावान सब रहे मूर्ख, अंतरी भेद को न जाने को। विद्यावान सब रहे मूर्ख, अंतरी भेद को न जाने को। संशय में सब जगत रहा कूड़ा, रहा वाचक न पाया गुरु पूरा। संशय में सब जगत रहा कूड़ा, रहा वाचक न पाया गुरु पूरा। पाए सद्गुरु उसी का जागा भाव, बाकी वाद और विवाद में रहेगा। पाए सद्गुरु उसी का जागा भाव, बाकी वाद और विवाद में रहेगा। राधा स्वामी गुरु ने की कृपा, भाग जागा है मेरा अब दुर्गा। राधा स्वामी गुरु ने की कृपा, भाग जागा है मेरा अब दुर्गा। सुनते आवाज को पकड़ के गई, नभ पे पहुंची वह जानकार हुई। सुनते आवाज को पकड़ के गई, नभ पे पहुंची वह जानकार हुई। ये सत्संग और राधा स्वामी है नाम, ये सत्संग और राधा स्वामी है नाम। शरण आओ हे कर्मियों तुम तमाम, शरण आओ हे कर्मियों तुम तमाम। ये सत्संग और राधा स्वामी है नाम, ये सत्संग और राधा स्वामी है नाम। शरण आओ हे कर्मियों तुम तमाम, शरण आओ हे कर्मियों तुम तमाम। जो सतगुरु से चाहो दया की नजर, जो सतगुरु से चाहो दया की नजर। सूरत और मन और मत भेंट कर, सूरत और
और मन और मत भेद कर, खराब हैगी हालत सबों की यहाँ, खराब हैगी हालत सबों की यहाँ। बचा चाहो सद्गुरु शरण लो मियाँ, बचा चाहो सद्गुरु शरण लो मियाँ। हटा करके संशय शरण में तू आ, हटा करके संशय शरण में तू आ। प्रीत और प्रतीत दृढ़ कर सदा, प्रीत और प्रतीत दृढ़ कर सदा। तू सतगुरु के दरवाजे पर कर पुकार, सतगुरु के दरवाजे पर कर पुकार। और उनके भक्तों का रास्ता बुहार, और उनके भक्तों का रास्ता बुहार। पतंगा सतगुरु पे आपे को वार, पतंगा सतगुरु पे आपे को वार। सिंहासन की धूल अपनी पलकों से झाड़, सिंहासन की धूल अपनी पलकों से झाड़। कभी मेहर से शहद देवे तुझे, कभी मेहर से शहद देवे तुझे। मुनासिब समझ जहर देवे तुझे, मुनासिब समझ जहर देवे तुझे। तू चुप हो के ले और सिर पर चढ़ा, चुप हो के ले और सिर पर चढ़ा। तू खुश हो के पी और कहे सदा, तू खुश हो के पी और कहे सदा। धन धन है धन धन है सतगुरु मेरे, धन धन है धन धन है सतगुरु मेरे। धन धन है धन धन है सतगुरु मेरे। उतारेंगे भौजल से बेशक परे, उतारेंगे भौजल से बेशक परे। ये सत्संग और राधा स्वामी है नाम, ये सत्संग और राधा स्वामी है नाम। शरण आओ हे कर्मियों तुम तमाम, शरण आओ हे कर्मियों तुम तमाम। बच्चन महाराज साहब, बच्चन नंबर 68। परमार्थी को हमेशा विचार रखना चाहिए। विचार से मतलब निरख परख करने से है। निरखना यानी देखना चीज़ों और कामों का, और फिर परखना यानी मालूम करना कि वो जायज़ हैं या नाजायज़। जो काम नाजायज़ और फिजूल हैं उनको छोड़ना चाहिए। जैसे कि बेमतलब किसी के लड़ाई झगड़े में शामिल होना, या अपने मतलब के लिए दूसरों की तकलीफ का ख्याल न करना, या किसी की हक तलफी करना, या गैर वाजिब रुपया लेना, या अपना बेजा तौर पर वक्त ख़राब करना, या औसत दर्जे पर गुजारे के लायक जो ज़रूरी है उससे ज़्यादा हासिल करने के लिए कोशिश करना, या अपनी मान बढ़ाई के लिए सरगर्दा रहना। और जो काम की ज़रूरी और मुनासिब हैं उनको हद्दुल इम्कान करना चाहिए। जैसे अपने वक्त फुर्सत में पोथी का पाठ या और परमार्थी कार्रवाई में मशगूल रहना, और जीवों को भर मकदूर सुख पहुँचाना, शील और क्षमा को हर वक्त काम में लाना, नमूद व नुमाइश बिल्कुल न करना, और जितने सकारी अंग हैं उनसे काम लेना और बिकारी अंगों को छोड़ना। ऐसा विचार हर वक्त रखना ज़रूर है, न कि सिर्फ सत्संग के वक्त। अगर अभ्यास में रस भी मिले, लेकिन जो ऐसा विचार नहीं है तो वो ठीक कार्रवाई परमार्थ की नहीं है। ऐसा विचार उस वक्त ठहरेगा जबकि ये सद्गुरु स्वामी को
अपने सिर पर हर वक्त मौजूद समझेगा। बगैर ऐसे विचार के और उसके माफिक रहने के जैसे चाहिए परमार्थ की फायदा हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक विकारी अंग दूर न होंगे सफाई अंदरूनी हासिल न होगी, और जब तक सफाई न होगी निर्मल रस नहीं मिलेगा। सो सत्संग के वक्त तो किसी कदर विचार रहता ही है, मगर जब घर गया और भोग सन्मुख हुआ सब विचार भूल गया। ऐसे विचार में मन की दमदम मौत है, सो उसको पीसकर चूरा कर डालना होगा। पर यह काम बहुत मुश्किल है और बराबर भूल चूक होती रहती है। लेकिन अपनी कसरों को देखना और उनको कसर जानना और उनके दूर करने की कोशिश करना, ये भारी फर्ज परमार्थी का है। जब जब भूले या चूके उसी वक्त पछतावे और प्रार्थना माफ़ी के लिए करे और आइंदा होशियार रहने के लिए मुस्तैद हो। पर दया राधा स्वामी जाल की सच्चे परमार्थियों पर ऐसी है कि जब जब भूल होती है उसी वक्त वह भूल मालूम हो जाती है। माफ़ी वास्ते भूल के फौरन मांगनी चाहिए, न कि पछता कर। आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा। इस संसार के भोग ऐसे लुभाने वाले हैं कि आदमी का विचार और होशियारी जैसा कि चाहिए काम नहीं देती है। जहाँ भोगों के सन्मुख हुआ और उनमें लिपटा, जरा जरा मामले में मन बिगड़ता है, और सत्संग में भी थोड़ी बहुत ऐसी ही हालत रहती है। मगर सद्गुरु दयाल ताड़ मार बराबर जारी रखकर इसकी गलत करते रहते हैं। वचन 69। परमार्थी को चाहिए कि मालिक की मौज के साथ माफकत करे। आराम या तकलीफ जो आयद हो सबको मौज मालिक की समझकर खुशी के साथ बर्दाश्त करे। अगर वह आग में जला दे या पर्वत से गिरा दे तो भी राजी रहे। गरज यह है कि जो कुछ हालत आवे उसमें खुशी से राजी रहे। जब ऐसी हालत परमार्थी की हो जावेगी तब उनका चित्त बड़ा ही मगन और उपराम रहेगा, गोया तमाम भार सिर पर से उतर गया। जिस किसी की ऐसी हालत है वही सच्चा दास है, वही सच्चा सेवक है, और उसी की दशा मालिक की सी होगी। फिर देखना चाहिए कि मालिक किस तरह छिन छिन उसकी रक्षा और संभाल करता है। देखो माँ छोटे बच्चे की किस तरह संभाल करती है। सर्द हवा चलती है तो उसको उड़ा देती है, गर्मी पड़ती है तो पंखा झलती है। अपनी नींद और आराम का कुछ ख्याल नहीं करती और हर वक्त उसकी निगरानी करती रहती है। अगर कोई कीड़ा या भुनगा उस पर आ पड़ता है तो माँ उसे दूर कर देती है और बच्चे को खबर भी नहीं होती है। इसी तरह मालिक अपने बच्चों की संभाल और रक्षा बराबर कर रहा है। बहुत आफतें ऊपर से ऊपर टाल देता है और इसको खबर भी नहीं होती। सच्चा बालक वो है जिसने सब बल तोड़कर एक राधा स्वामी जाल का आसरा लिया है और जो कुछ दुख सुख उस पर आकर पड़ता है उन्हीं के चरणों की तरफ रुजू करता है। जैसे जब बादल गरजता है या आंधी आती है या कोई डरावनी सूरत नजर आती है तो कैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में चला जाता है और उससे चिपट जाता है। इसी तरह परमार्थी पर जब कोई आफत आवे तो अंतर में जो सच्चे मालिक के चरण यानी चैतन्य धार मौजूद है उससे लिपट जावे। इससे ये मतलब नहीं है कि बाहर की कार्रवाई में जो जतन मुनासिब और ज़रूरी हैं उनको छोड़ देना चाहिए।
बल्कि जो तदबीर की दुनिया भी मुनासिब है वह भी करे, लेकिन अंतर में भरोसा यही रखे कि करता धरता कुल मालिक आप हैं, उनकी मौत जैसी होगी वैसा ही नतीजा होगा। और जतन का स्वरूप न हो जावे, जतन सिर्फ द्वारा है मौत की कार्रवाई प्रकट होने का। अगर कोई कहे कि अब जतन करना क्या जरूर है, मौज आप सब कार्रवाई कर देगी, तो ये भी बड़ी गलती और मौज के खिलाफ है, क्योंकि मालिक अंतर के अंतर निहायत गुप्त है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी कार्रवाई भी गुप्त रहे। हुजूर महाराज ने फरमाया है कि जब संत कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो अपने निज धाम में बैठकर मौज करते हैं, और वहां से काल के नाम हुक्म जारी होता है और फिर उसकी कार्रवाई नीचे स्थान तक जारी हो जाती है। सवाल, काल की मार्फत क्यों कार्रवाई कराई जाती है? जवाब, अगर किसी की दोस्ती बादशाह से हो और वह उससे कहे कि यार हमारे यहाँ आज भंगी नहीं आया, ज़रा पाखाना साफ कर दो, तो वो ये करेगा कि भंगी को भेज देगा, खुद जाकर ये कार्रवाई न करेगा। यह देश मिस्र पाखाने के है। जब कोई बादशाह किसी को कोई इनाम या तमगा देना चाहता है तो वह कायदे के मुताबिक कमिश्नर या कलेक्टर की मार्फत भेजेगा, खुद वो इनाम न देगा, चाहे कलेक्टर इनाम पाने वाले से नाराज भी हो और खिलाफ भी हो, मगर बादशाह के हुक्म की तामील उसको जरूर करनी पड़ेगी, और उस इनाम में कलेक्टर के हाथ से मिलने में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मालिक जैसा जैसा जीव के वास्ते मुनासिब है, यानी जिसमें इसका निज फायदा मुतसव्वर है, कार्रवाई करता है, चाहे वह काम बाहर से उल्टा मालूम हो, मगर उसमें जीव के परमार्थी लाभ की मसलहत जरूर है। कबीर साहब ने फरमाया है, कबीर ऐसा ना मिला शब्द गुरु का मीत, तन मन सौंपे मृग जो सुने बधिक का गीत। जैसे हिरन बीन बाजे को सुनकर मस्त हो जाता है और बधिक उसके तीर मार देता है, इसी तरह परमार्थी को होना चाहिए, तब काम बन सकता है। जब तक कि इसके बाहरी और अंतरी बंधन न तोड़े जावेंगे तब तक ये चढ़ाई के काबिल नहीं हो सकता, और बंधन जब तोड़े जावेंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होगी। दुनिया में और कोई मत ऐसा नहीं है कि जिसमें मन पर चोट पड़े, लेकिन राधा स्वामी मत की कार्रवाई में मन के अंतर के नुक्ते पर चोट पड़ती है और इसी से ये घबराता है। अगर घबराए नहीं और मौत के साथ ऐसा ख्याल करके माफ़त करे कि बगैर बंधन टूटे मेरा कारज हरगिज नहीं बनेगा, तो इसकी सफाई होना जल्द मुमकिन है। लेकिन जो घबरा गया और बर्दाश्त न कर सका, तो आहिस्ता आहिस्ता सफाई की जाएगी, लेकिन जब सफाई होगी इसी तरह होगी। यह मत आमतौर पर जब ही प्रकट हो सकता है जबकि जीव सफाई करके इस लायक बना लिए जावें कि अंतर अभ्यास में लगे। पुराने जमाने में जीव ईश्वर कोटि थे, वो अपने तीव्र बैराग से बहुत काष्ठा उठा सकते थे और अंतर में लग सकते थे, लेकिन इस वक्त में जीवों की हालत बहुत नाजुक है, ना उस कदर बैराग है और न तकलीफ बर्दाश्त करने की काबिलियत है। इस वास्ते राधा स्वामी दयाल अपने निज रूप से तमाम पृथ्वी पर ऐसी मौज फरमा रहे हैं कि जिससे जीवों की सफाई हो और इस मत में शरीक होने के काबिल बने। लड़ाई मरी कहत जो आजकल बेहिसाब फैल रहे हैं, ऐसी मौज के निशान हैं। इस तरह की कार्रवाई जैसी कि निज रूप से हो सकती है,
प्रगट रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि प्रगट रूप हर किसी को नजर आता है तो जीव उससे लड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन गुप्त स्वरूप से उनका कुछ बस नहीं चलता। इसी मसलहत से मालिक ने अपने तय हमेशा गुप्त रखा है, मगर वह अंतर्जामी है, सब देखता है और मुनासिब तौर पर काम करता है। यह कार्रवाई सफाई की काल की मार्फत कराई जाती है और इससे ज़रूरत काल की साबित होती है, जैसा कि बानी में फरमाया है, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के, कदर जाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल के, दिया निकाल काल को वहाँ से, दखल काल अब कभी न यहाँ से।